गाइस, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका नाम है द नंबर ऑफ पोजीशंस। ये क्वेश्चन नंबर कोड फोर्सेस क्वेश्चन नंबर 124 है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है कि पीटर जो है वो एक रो पे खड़ा है एंड उसको ये बेसिकली पता है कि उससे आगे, अगर ये पीटर की पोजीशन मान लीजिए, तो उससे आगे एटलीस्ट ए पीपल है। ठीक है, एटलीस्ट ए पीपल का मतलब है कि ए मतलब एक नंबर है, तो ए तो होनी ही चाहिए। मतलब अगर ए की वैल्यू मान लीजिए 4 है, तो उसके आगे एटलीस्ट 4 लोग तो होने चाहिए। 4 हो सकते हैं, 4 से बड़े हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 4 से कम लोग नहीं होने चाहिए। एंड पीछे क्या है कि नॉट मोर देन बी पीपल, मतलब उसके पीछे क्या है कि उससे पीछे ज़्यादा से ज़्यादा बी लोग हो सकते हैं। अगर बी की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो उसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग का मतलब है कि 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं पीछे। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि क्वेश्चन में हमको ये दिया गया कि उसको ये पता है कि उससे ए की वैल्यू क्या है एंड बी की वैल्यू क्या है। अब अपन को ये बताना है कि पीटर कितनी एटलीस्ट वैल्यू ले सकता है, मतलब कि पीटर कितने पोजीशंस पे खड़ा हो सकता है, उसके पास कितने ऑप्शंस है कि वो इतने पोजीशंस पे खड़ा हो सकता है। डिफरेंट पोजीशंस ही कैन टेक, ही कैन ऑक्यूपाई, अपन को ये बताना है बेसिकली। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। इसमें अगर टोटल पीपल, हमको टोटल n पीपल दिया होगा, a दिया होगा एंड b दिया होगा, 1 दिया है, यानी कि 3 पोजीशन है बेसिकली। तो अब इसमें क्या बोला गया है कि एटलीस्ट ए पीपल तो उसके आगे होनी ही चाहिए, तो इसके आगे एक लोग तो होनी ही चाहिए, तो वो इससे आगे तो नहीं खड़ा हो सकता। उसके पास 2 ऑप्शन बचे हैं और उसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा एक लोग हो सकते हैं। तो या तो उसके आगे एक लोग उसके पीछे एक लोग हो सकते हैं। अगर उसके पीछे एक लोग होंगे तो उसके पास ये बस पोजीशन बचेगी, है ना। एंड अगर उसके पीछे 0 लोग होंगे तो उसके पास ये ऑप्शन भी है। तो उसके पास डिफरेंट ऑप्शन कितने हैं? डिफरेंट ऑप्शन 2 ही पोजीशन के हैं, है ना, 2 ही पोजीशन के, या तो ये वाले में या तो ये वाले में। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया क्वेश्चन? कितनी डिफरेंट पोजीशन है वो ऑक्यूपाई कर सकता है, वो अपन को आंसर पे रन करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे कि बेसिकली ऐसा बोला गया है कि जो नॉट मोर देन बी पीपल है ना, इन वैल्यू मतलब नॉट एटलीस्ट ए पीपल उसके आगे होना चाहिए। इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं ना, कि इतने लोग तो आगे होने ही चाहिए, तो वो उसका नंबर हमेशा इतने लोगों के बाद ही आएगा। उसकी पोजीशन जो है वो हमेशा A+1 लोगों से स्टार्ट होगी, है ना। मतलब उस A+1 जो पोजीशन होगी वहाँ से उसकी पोजीशन स्टार्ट होगी, लेकिन उसकी पोजीशन जा कहाँ तक सकती है? एंड तक एकदम, क्योंकि उसमें बोला गया नॉट मोर देन बी पीपल। तो नॉट मोर देन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोग होने चाहिए, तो 0 भी हो सकते हैं, तो 0 होंगे उसके पास। तो वो A+1 से लेके एंड तक सारी वैल्यूज ऑक्यूपाई कर सकता है। समझ आ रहा है आपको क्या बोल रही हूँ? कि यहाँ से लेके जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी वैल्यूज़ वो ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखते हैं। इसमें भी कैच ये है कि अपन को ये देखना पड़ेगा A+1 से उसकी पोजीशन स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अपन को ये देखना पड़ेगा कि A+1 के बाद जो वैल्यूज़ है ना, लाइक वो A+1 पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन A+1 के बाद जो है वो वैल्यूज़ ना बी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो A+1 पोजीशन पे खड़ा हो गया तो उसके बाद अगर बी से ज़्यादा लोग होंगे तो कंडीशन वायलेट हो जाएगी, क्योंकि क्या बोला गया है कि उसके बाद जो है नॉट मोर देन बी पीपल होने चाहिए।
तो ठीक है, इसमें दो कंडीशन बेसिकली हैं कि एक तो कि a+1 से जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो उतनी वैल्यूज़ ले सकता है, लेकिन अगर वो वैल्यूज़ ग्रेटर देन b हैं, अगर वो जितनी वैल्यूज़ बच रही हैं ना वो b के बराबर होनी चाहिए, b के बराबर या b से कम होनी चाहिए, तभी वो उतनी वैल्यूज़ ऑक्यूपाई कर सकता है। अदरवाइज उसको स्टार्ट करना पड़ेगा जो n-b-1 पोजीशन होगी, वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए 5 पोजीशन है और उसमें बोला गया है कि a की वैल्यू 2 हो सकती है एंड b की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 हो गई तो 2 पीपल हो गए। अब इसकी वैल्यू जो है a+1 यानी कि 3 से स्टार्ट हो गई। ठीक है, वो अब यहाँ से वो यहाँ तक ही कोई वैल्यूज़ भी ले सकता है, लेकिन हमको दिया गया है क्वेश्चन में कि उसके बाद मैक्सिमम एक ही इंसान हो सकता है। ठीक है, मतलब एक इंसान हो सकते हैं तो 0 इंसान हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो अगर हम उसको यहाँ पे खड़ा कर देंगे तो उसके बाद की 3 पोजीशन है तो 3 इंसान खड़े हो सकते हैं, तो मतलब हम ये पोजीशन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे देखेंगे क्या ये पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद कितनी पोजीशन, 2 पोजीशन है, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि b की वैल्यू 1 है। तो हम इस पोजीशन पे जाएंगे तो हाँ, हम इस पोजीशन को कंसिडर कर सकते हैं एंड इस पोजीशन को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? तो मैंने क्या बोला है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हाँ, तो हमको 2 सिचुएशन यहाँ पे देखनी पड़ रही हैं कि अगर क्या होगा। तो आप इस वाली चीज़ को मत देखिए जी, शायद मैंने गलत बता दी है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 2 कंडीशन बन रही हैं बेसिकली कि उसके आगे एटलीस्ट कितने पीपल होने चाहिए एंड उसके बाद कितने से ज़्यादा पीपल नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों वैल्यूज़ का सम जो है टोटल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, टोटल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है, इसका ये मतलब है कि जो एरिया है ना, मतलब जो जो इन दोनों के बीच की पोजीशंस हैं वो थोड़ी कोलाइड कर रही हैं। मतलब कि उस इंसान के पास है ना कम वैल्यूज़ बची ऑक्यूपाई करने के लिए। मैं आपको कैसे समझाऊं कि जैसे कि अगर मान लीजिए टोटल वैल्यूज़ जो है 9 है, टोटल जो पोजीशंस है वो 9 है। अब उसके आगे एटलीस्ट 5 पीपल होने चाहिए एंड उसके बाद कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही लोग हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैं आपको पोजीशन बनाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 पोजीशन आ गई। अब 5 वैल्यूज़ तो पहले भर जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 ये वैल्यूज़ तो भर गई है तो कंपलसरी ही है। ठीक है, भर गई। अब उसके पास 4 वैल्यूज़ ही बची जो वो ले सकता है। ठीक है, तो अपने पास मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि उसको मतलब उसके पीछे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही इंसान रह सकते हैं, लेकिन अपने पास 5 जो मैंडेटरी वैल्यूज़ हैं हटाने के लिए कि एटलीस्ट उसके आगे इतने लोग तो होने चाहिए, वो हटाने के बाद अपने पास कितने वैल्यूज़ बची, अपने पास 4 ही वैल्यूज़ बची। तो वो यही 4 वैल्यूज़ बस ले सकता है, उसके पास यही 4 वैल्यूज़ बची हैं जो वो ऑक्यूपाई कर सकता है। क्योंकि यहाँ की पोजीशन लेगा तो उसके पीछे 3 लोग होंगे तो वो ले सकता है, यहाँ की पोजीशन लेगा तो उसके पीछे 2 लोग होंगे तो वो ले सकता है वैल्यू। ये पोजीशन यहाँ पे होगा तो उसके पास पीछे 1 ही होगा, यहाँ पे होगा तो उसके पीछे 0 लोग होंगे, तो ये 4 पोजीशंस वो ले सकता है। अब यहीं पे अगर तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि 5 + 6 a+b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन n थी। तो हमारा आंसर कैसे आया कि हमने जो टोटल वैल्यूज़ थी उसमें से जितनी वैल्यूज़ हमें एटलीस्ट चाहिए उतनी वैल्यूज़ हमने घटा दी, तो जितनी वैल्यूज़ बची वो उतनी वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे ये होता, ठीक है, कि उसके एटलीस्ट आगे 4 लोग होने चाहिए एंड उसके पीछे एटलीस्ट 3 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग ही हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे 9 पोजीशन बनाएगा 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। अब इसमें से 4 वैल्यूज़ जो हैं वो हम भर देंगे। ठीक है, अब 4 वैल्यूज़ भर गई तो उसके पास कितने ऑप्शन बचे, सॉरी कितनी खाली पोजीशंस बची हैं खाली पोजीशंस बची हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ बची हैं। तो क्या ये पोजीशन ले सकता है वो,
ये पोजीशन अगर लेगा तो उसके पीछे 4 लोग हो जाएंगे, लेकिन उसके पीछे एटलीस्ट सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो ये पोजीशन नहीं ले पाएगा। ये वाली पोजीशन वो ले सकता है, तो ये पोजीशन वो ले सकता है, ये पोजीशन वो ले सकता है, यस ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है। तो उसके पास आंसर कितना आया, 4 आया आंसर। अब ये आंसर कैसे आया कि जो इन दोनों वैल्यूज़ का जो सम था ना, मतलब कि उसके आगे कितने कम से कम लोग होने चाहिए और उसके पीछे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं। तो उन दोनों का सम जो है वो लेस देन टोटल जो नंबर ऑफ पीपल है लाइन पे उनसे कम है, तो उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, जो एटलीस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब जो पीछे वाली बी वैल्यू है ना, b+1 उसका आंसर होगा। ये आपको लॉजिक समझ आ रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर मतलब जितने कम से कम जितने आगे लोग उसके होने चाहिए एंड पीछे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, अगर उन दोनों का अपन उन दोनों को मिला दें प्लस इस आदमी को प्लस कर दें, तो इनका सम जो है वो अगर वो पूरी लाइन बना रहा है तो मतलब कि सफिशिएंट लोग हैं। समझो कि पूरी लाइन को कवर करने के लिए सफिशिएंट लोग नहीं कहेंगे हम, पोजीशंस कहेंगे मतलब बेसिकली। तो इस क्वेश्चन का जो यही लॉजिक मुझे समझ आया है कि अगर a+b का जो है वो सम जो है वो 9 से बड़ा है, तो वैल्यूज़ कितने, तो उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, जितने अपन पहले तो जितने एटलीस्ट चाहिए उतने अपन वैल्यूज़ भर देंगे एंड जितने ऑप्शंस बचेंगे वो उतने उसके पास ऑप्शंस होंगे। लेकिन अगर इन दोनों का सम जो है a+b का सम जो है लेस देन इक्वल टू भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसके 9 के बराबर होगा तो अपन क्या करेंगे कि जितनी b है ना, b पे 1 ऐड करके मतलब b+1 जो होंगे उतने उसके पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर टोटल पीपल n है और उसके उसके आगे एटलीस्ट ए लोग तो होने ही चाहिए, तो ए लोग तो होने ही चाहिए, तो उसके पास कितने बाकी पोजीशंस कितनी बची जो वो पोजीशंस ले सकता है, उसके पास बची n-a पोजीशंस बची। लेकिन हमारे पास एक और कंडीशन है कि उसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा b ही लोग हो सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे इसमें, अपन बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं कि उसके पास n-a पोजीशंस के ऑप्शन हैं, तो अपन ये चेक करेंगे कि जितने उसके पास पोजीशंस के ऑप्शन हैं क्या वो बी से बड़े हैं। अगर वो बी से बड़े होंगे तो अपन नहीं ले सकते हैं वो पोजीशंस, उतनी पोजीशंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कंडीशन ये है कि उसके पीछे एटलीस्ट बी लोग होने ही चाहिए, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा बी लोग ही हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो n-a जो वैल्यू जितनी उसके पोजीशंस हैं वो b से बड़ी हैं और वो पोजीशंस पे खड़ा हो जाएगा, तो उसके जो पीछे होंगे वो b से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, है ना। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल पे क्या था, सॉरी इस वाले एग्जाम्पल पे क्या था कि b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है और n-a यानी कि 9 - 4 5 आ गया, तो उसके पास पोजीशंस अवेलेबल कितनी है, मतलब कितनी जगह अवेलेबल, 5 अवेलेबल हैं। लेकिन अगर वो ये पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा तो उसके पीछे 4 लोग हो जाएंगे, लेकिन होने कितने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर n-a जो है वो b से बड़ा आ रहा है, मतलब उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है जितने होने चाहिए, उसके पास लॉजिकली खड़े होने के लिए कितने ऑप्शन होने चाहिए, b+1, तभी ये कंडीशन पीछे वाली सेटिस्फाई करेगा। लेकिन उसके पास है कितने ऑप्शन, n-a है ऑप्शन, तो अगर n-a जो है ग्रेटर देन b+1 है तो अपना आंसर क्या होगा, उसके पास कितने ऑप्शन है, b+1 होंगे। लेकिन अगर n-a जो है वो b से या b+1 से कम है तो उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, तो उसके पास n-a के बराबर ही ऑप्शन होंगे। क्योंकि जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल पे जब n की वैल्यू 9 है और 5 है और इसकी 6 है, उसको एटलीस्ट देखो आगे का जो दिया गया है वो तो अपन को वैल्यूज़ देनी ही पड़ेंगे, एटलीस्ट 5 तो होनी चाहिए। तो जितनी भी पोजीशंस हैं अपने पास उसमें 5 पोजीशन तो आगे वाले को ले चलेगी। अब हमारे पास पीछे कितनी बची, 4 बची, बट हमें चाहिए कितनी है, मतलब चाहिए इन द सेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही लोग हो सकते हैं, तो अब हमारा जो आंसर होगा वो 4 ही होगा। तो वही है कि अगर बी की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू जो है वो जितनी पोजीशंस बची हैं उससे बड़ी है, तो हमारे पास
जितनी पोजीशंस बची है हमें बेसिकली उतनी ही लेनी पड़ेंगी, लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन है तो उसको फिर बी वाली वैल्यूज़ ही लेनी पड़ेंगी। ठीक है, लॉजिक इसका यही है। तो इसका और सिंप्लीफाइड लॉजिक हम कोड जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें ए दिया होगा बी दिया होगा, तो हम क्या चेक करेंगे कि इफ़ अपन एक डिफरेंस लिख सकते हैं n माइनस ए का। ठीक है, ये क्या होगा, अवेलेबल वैल्यूज़ और पोजीशंस। तो अगर जो डिफरेंस है, जितनी अवेलेबल पोजीशंस हैं वो ग्रेटर देन बी है। ठीक है, आप यहाँ पे b+1 भी लिख सकते हो। अगर ग्रेटर देन b+1 है, ठीक है, तो क्या करेगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा b+1 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एल्स क्या होगा कि अगर डिफरेंस की वैल्यू जो है वो लेस देन b+1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वल भी लगा सकते हो कि जैसे 5 to 3। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। अब उसके पास अवेलेबल पोजीशंस कितनी हो गई, 5 - 2, डिफरेंस कितना हुआ, 3 हुआ। अब उसके पास अवेलेबल पोजीशन कितनी है, 3 है, और उसको चाहिए कितनी है, मतलब 3+1 4 वैल्यूज़। तो जो डिफरेंस है वो लेस देन है, तो हमें एट द एंड कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, डिफरेंस के बराबर मिलेंगी हमको 3। इसका आंसर जो होगा 3 होगा, क्योंकि हमें 3 ही पोजीशंस मिल रही हैं। ठीक है, और तो बेसिकली यही लॉजिक है। आपको लॉजिक समझ आया, मैंने बहुत ट्राई किया लॉजिक समझाने का आपको। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको सही से लॉजिक समझ आ जाएगा। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ओह 1 कांस्टेंट टाइम पे सॉल्व होगी। बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पर कोई वो नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाने का ट्राई किया है बहुत। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O(1) है, तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।